हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 साइंस का चैप्टर 13 दैट इज़ फन विथ मैग्नेट्स। सो दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टीच यू। सो चलिए शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर पढ़ना और देखते हैं कि ये फन विथ मैग्नेट्स चैप्टर में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है जो पहेली और बोझो, आपको तो पता ही है वो दोनों भाई बहन हैं और वो कहीं घूमने जाते हैं। तो वहाँ पर उन्हें कोई जो जहाँ पे वो प्लेस पे जाते हैं, जहाँ पर घूमने जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा भरा पड़ा रहता है। और वहाँ पे एक एक्साइटिंग कुछ चल रहा था। तो एक क्रेन होता है ना, क्रेन, अभी आपको नीचे दिखाती हूँ, रुको, शायद तक होगा पिक्चर में। हाँ देखो, ये क्रेन है। ओके, सो ऐसी कलर की आपने बहुत सारे लोगों ने येलो कलर की ऐसी देखा होगा ना, अपने घर के आजू बाजू या कई सोसाइटीज़ में कहीं कचरा जमा हो जाता है, कई गाड़ी मतलब कई कई गाड़ी में आग लग जाती है तो क्रेन बुलाई जाती है, ठीक है ना। तो जैसे ये कूड़ा कचरा उठाने के लिए भी क्रेन ही बुलाया जाता है, ठीक है। कचरा या कोई भी वेस्टेज, नॉट वेस्टेज थिंग्स, जो वेस्ट मटेरियल्स है उन्हें फेंकना है। तो कहाँ पर फेंकना है, तो आप सोचते होंगे, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में आता होगा, बहुत सारे लोगों के नहीं, सारे ही लोगों के माइंड में आता, मतलब मुझे पूछते कि ऐसे कैसे होता है कि जो कचरा होता है वो कहाँ पे फेंकते हैं। हम हमारे घर से हम कचरा फेंकते हैं, जो कचरा वाली गाड़ी आती है वहाँ पे फेंकते हैं, तो उन लोग कहाँ पे फेंकते हैं। सो बहुत सारी मेथड्स मैंने आपको बताया था कि 3R है। 3R तो आपको पता ही होगा ना, 3R, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। तो ये थ्री R's है, ठीक है। तो अभी मैं आपको 3R's बताने वाली हूँ। सो वो कौन से हैं मैं बताती हूँ अभी, देखो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो आता है रिड्यूस, सॉरी रिड्यूस आता है। हाँ, हमारे घर से हमने कचरा निकाला, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे हमने यहाँ पे किया ये वाली साइकिल, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। देखो, पहले हमने हमारे घर से कचरा निकाल दिया, हमारे खुद के घर से, ठीक है, रिड्यूस कर दिया। फिर आया रीयूज़, वो चीज़ को जो गवर्नमेंट है वो वापस यूज़ करती है, तो उसे हम बोलेंगे रीयूज़, ठीक है, उसे हम बोलेंगे रीयूज़। फिर जो होता है, अगर रीयूज़ भी ना हो पाए तो उसे हम कर देते हैं रिसाइकल। क्या कर सकते हैं हम उसे? रिसाइकल। और वो भी नहीं होता तो कुछ मेथड्स होती है, कुछ मेथड्स से वो, जैसे वर्मी कंपोस्ट, वो उन लोग ज़मीन के नीचे डाल देते हैं कचरे को, जो कचरा जो होता नहीं है, जैसे प्लास्टिक्स बैग्स, इसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें कौन खाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा लेते हैं, मतलब जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो हमें भी नहीं दिख पाते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो खा लेते हैं ये कचरे को, ठीक है। तो उन लोग हमारी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। जो चीज़ हमारी डाइजेस्ट नहीं हो रही एनवायरनमेंट में, जो चीज़ हमारी डाइजेस्ट नहीं हो रही एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट की चीज़ जो डाइजेस्ट नहीं हो रही, वो चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। तो अभी तो आपको 3R's समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है ना, तो 3R's भी समझ में आ गए। और जैसे ये मैंने आपको क्रेन का समझाया, ये सब इतना समझ में आया आपको गाइस, ठीक है। और पहले ही बता देती हूँ, चैप्टर में आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, मेरा फ़ायदा नहीं है उसमें से, आपका ही फ़ायदा है। अगर आप चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बोर तो हो जाओगे चलेगा, बट आपको समझ में ही नहीं आएगा चैप्टर पढ़ाने का क्या मतलब, चैप्टर पढ़ाने का क्या मतलब, ठीक है। आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो क्या पढ़ा मतलब, ठीक है। सो चलिए अभी हम जाते हैं नेक्स्ट इस पे। जैसे आप देख रहे हो कि चैप्टर का नाम में ही मैग्नेट्स है, मैग्नेट्स के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, फन बोला है तो एक्टिविटीज़ कुछ होगी ना इसमें। तो सो जैसे यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे पेंसिल बॉक्स में कैसे कोई पेंसिल बॉक्स में होता है कि जब मैग्नेट लगा होता है, अंदर से हमें दिखता नहीं है सब, ठीक है। तो मैग्नेट लगा होता है, जब हम बंद करने आते हैं तो एकदम
टाइटली लॉक फिट हो जाता है, तो वो मैग्नेट की कमाल है। ठीक है, तो इस साइड भी मैग्नेट लगा है, उस साइड भी मैग्नेट लगा है, साउथ नॉर्थ पोर्ट मैग्नेट लगा है। तो एक चीज़ बताओ गाइस आपको मैं, देखो सॉरी ओके देखो, तो मैं आपको बताती हूँ अभी एक चीज़। तो जैसे अगर मैग्नेट्स है तो मैग्नेट्स कैसे जुड़ेंगे पता है? अगर आप समझो, अगर आप ऐसे रखोगे नॉर्थ टू नॉर्थ पोल, और या तो साउथ टू साउथ पोल रखोगे, तो मैग्नेट कभी चिपकेंगे नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप ऐसा करोगे नॉर्थ टू साउथ पोल या साउथ टू नॉर्थ पोल, तो मतलब टेढ़ा मेढ़ा रखोगे तो हो जाएगा, देन राइट। ठीक है, अगर आप नॉर्थ टू नॉर्थ या साउथ टू साउथ रखोगे तो वो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, नाउ यू सम अंडरस्टैंड, समझ में आया? तो मैग्नेट्स और 3 R's के बारे में आपको अभी पता चल गया। ठीक है, तो जैसे कुछ स्टिकर्स होती है उसमें भी होते हैं। ठीक है, कुछ पिन होल्डर्स, कुछ पेंसिल बॉक्सेस, कुछ मैग्नेट्स जो फिट करे होते हैं। कभी कभी कोई मैग्नेट्स कभी कभी क्या जो आयरन की चीज़ें होती है वो भी मैग्नेट को पकड़ती है। ठीक है, मैग्नेट आयरन की चीज़ें होती है वो भी मैग्नेट को पकड़ती है ना। जैसे हमारे फ्रिज का एग्जांपल ले लो, फ्रिज में लगाते हैं ना हम लोग ये अलग अलग डिफरेंट स्टिकर्स फ्रिज में। ठीक है ना, तो उसमें भी मैग्नेट ही लगा रहता है। वही हम फ्रिज में आयरन रहता है तो वो मैग्नेट को जल्दी से चिपका लेता है। ठीक है, इतना समझ में आया? सो मैग्नेट का काम यही है। देखो मैंने आपको बोला ना, देखो यहाँ पे भी पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, ये देखो स्टिकर है, ये स्टिकर के पीछे एक छोटा सा मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट फ्रिज से जॉइन कराता है ये स्टिकर को। ठीक है, सो अभी आपको पता चल गया कि स्टिकर कैसे फिट करते हैं। और अगर आपके घर पे भी ऐसे फ्रिज में स्टिकर लगा होगा तो आपको तो पता होगा ही ना। जैसे ये पेंसिल बॉक्स में देखो, ये मैग्नेट लगा है, ये इस साइड भी मैग्नेट, इस साइड भी मैग्नेट। ठीक है ना, और आपको बता सकती हूँ मैं, ये देखो ये अंदर, ये पिंस वाले बॉक्सेस में, ये अंदर वो ये आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, वो मैग्नेट है। ये सॉरी ये ऐसे सर्कल था, वो मैग्नेट है, दैट इज मैग्नेट, वो मैग्नेट ही है। ओके, तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि मैग्नेट्स कैसे डिस्कवर होते हुए हैं। तो हाउ मैग्नेट्स आर डिस्कवर, तो ये चैप्टर में आया देखो, मैं बताना चाहती हूँ, इट इज़ दैट देयर वॉज अ शेफर्ड नेम मैग्नस। तो ये सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये मैग्नेट जिसने डिस्कवर किया उसका नाम है मैग्नस नाम है, मैग्नेट नहीं, मैग्नस, एस टी की जगह एस, मैग्नस, हु लिव्ड इन एशियन ग्रीस। तो ये ग्रीस में मैग्नेट जो है वो इन्वेंट हुआ है, डिस्कवर हुआ है, सॉरी। ठीक है, तो जो एक शेफर था मैग्नस नाम का, वो ग्रीस में बहुत पहले रहता था। सो उसके शीप्स थे, गोट्स थे, वो माउंटेन में ग्रेजिंग करने लेके आता था, उनको चलाने लेके जाता था, शीप्स और गोट्स को ग्रेजिंग माउंटेन्स में चराने लेके जाता था। ठीक है, चराते हैं, कुछ खाना खा लेते हैं वहाँ पे माउंटेन्स पे, हरे हरे जो भी ग्रासेस मिलते हैं वो। ठीक है, ही वुड टेक अ स्टिक and with him to control her, the stick had a small piece of iron attached at the one end. ठीक है, so one day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from rock and onto mountain side. तो देखो शेफर्ड था, वो अपनी शीप और गोट को ग्रेजिंग कराने लेके जाता था। तो वो अपने साथ एक लकड़ी मीन स्टिक लेके जाता था उनकी हर्ड को कंट्रोल करने में। अब आपको पता ही होगा कि शेफर्ड क्या होता है, नहीं पता आपको? मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोग को पता ही होता है। ठीक है, तो कॉमनली सबको पता रहता है। ठीक है, तो शेफर्ड मतलब जो मतलब गाय भैंस शीप गोट्स एनिमल्स का धंधा करते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं शेफर्ड। जिनके पास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो उनका धंधा करते हैं, उनका बिजनेस चलाते हैं, तो उन्हें बोल सकते हैं हम शेफर्ड। दैट जैसे एग्जांपल दे दूँ, द मैन वॉज शेफर्ड, द मैन इज शेफर्ड, द वुमन इज द शेफर्ड्स डॉटर, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है ना,
तो उसने देखा कि उसकी जो लकड़ी है, स्टिक है, जिससे वो शीप्स और गोट्स को मारता है, मीन्स उनको कंट्रोल करता है, तो उसमें कुछ लगा हुआ था। एक दिन उसने देखा कुछ पत्थर अटक गया था उसमें। पत्थर जैसे होता है, जो मैग्नेट है वो पत्थर को कंट्रोल करता है ना, तो पत्थर वो मैग्नेट को चिपक गया। अब आप सोच रहे हो कि मैग्नेट तो उससे पहले भी डिस्कवर हुआ था। ऐसा नहीं होता गाइस, आपको पता नहीं चला क्या? 4th 5th में आपकी टीचर्स ने बोला नहीं क्या? मैं बता देती हूँ, ठीक है। सो डिस्कवर मतलब क्या होता है? डिस्कवर मतलब जो चीज़ पहले से ही इन्वेंट है, जो चीज़ पहले से ही इन्वेंट है और उसे मतलब लोगों को पता नहीं है कि ये चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है, कब आई, उनको पता नहीं है, लेकिन लोग उनकी जानकारी उनको डिस्कवर करते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्कवर करना। उसे हम वापस जानते हैं, उन्हें हमें जाना नहीं, हमें पहली बार जानते हैं तो तब बोलेंगे डिस्कवर। और इन्वेंट मतलब जैसे अभी कर्टन्स का इन्वेंशन हुआ, जैसे अभी बहुत सारे मतलब दिमाग लगा हुआ है, मैन मेड थिंग्स, इंसानों ने, साइंटिस्ट ने, मीन्स बहुत सारे इंसानों ने मिलकर दिमाग लगाया है इस चीज़ को इन्वेंट करने में, इस चीज़ को डिस्कवर करने में, ठीक है। समझ में आया ना? पता चल गया। इन्वेंट मतलब हमने खुद से वो चीज़ को बनाई है, खुद से वो चीज़ को इकट्ठा करके बनाई है खुद से, तो उसे हम बोलेंगे इन्वेंशन। और डिस्कवर मतलब वो चीज़ बनी हुई है, पहले से ही बनी हुई है, कुछ हमने नहीं किया है, बट हमने उसकी जानकारी सब तक पहुंचाई है। किसी को नहीं पता था, मैंने ये डिस्कवर किया, तूने क्या किया, ठीक है। अभी डिस्कवर और इन्वेंशन को छोड़ते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो अभी देखो ये है शेफर, और इसके देखो ये पत्थर में अटक गया क्योंकि वो मैग्नेट पत्थर को चिपकाता ना एक दूसरे से, तो ओके। तो वो अटैक था, तो वो अट्रैक्टेड था। तो उसने देखा कि जो ये द रॉक जो है वो नेचुरल रॉक जो है वो सबसे बड़ा नेचुरल मैग्नेट है। तो मैग्नेट को तो चिपकेगा ही, आयरन का जो है, तो मैग्नेट को क्यों नहीं चिपकेगा? इट्स स्टिक ऑन मैग्नेट, वो मैग्नेट को चिपक गया। और तभी से वो शेफर को पता चला कि शेफर का नाम मैग्नेट था, तो उसने उसका नाम क्या रख दिया? उसने उसका नाम रख दिया मैग्नेट। जो शेफर ने जिस चीज़ को इन्वेंट की, डिस्कवर किया, उसने उसका नाम रख दिया। शेफर का नाम मैग्नेट था और इन्वेंशन मीन्स डिस्कवर्ड थिंग का मैग्नेट का नाम मैग्नेट रख दिया, ठीक है। फर्क क्या था? मैग्नेट देखो, मैग्नेट बस एस और टी का फ़र्क है, एस और टी का फ़र्क है, बस समझ में आया गाइस इतना? तो एक छोटे से मैग्नेट का टुकड़ा भी एक हमारे पत्थर को छू जा सकता है। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई गई है और ये एक्टिविटीज़ आप खुद घर पे कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि करना ही करना है, ध्यान से करना है, कुछ लगे ना ऐसी कोई चीज़ों से, और जो चीज़ आपके घर पे नहीं है ना करें, और ठीक है आप पढ़ सकते हैं उस एक्टिविटी को। तो अब मैं बताने वाली हूँ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो गाइस अभी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। गाइस मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेट कैसे इन्वेंट होते हैं, मैग्नेट क्या होते हैं, बट मैंने आपको तो बताया ही नहीं मैग्नेट का डेफिनेशन। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो जो मटेरियल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, उन्हें हम बोलते हैं मैग्नेट या मैग्नेटिक, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे दे आयरन का, निकल का, कोबाल्ट का, ये सारे है जो मैग्नेटिक थिंग्स है, ठीक है। ठीक है, जो अभी मैं बताना चाहती हूँ कि नॉन मैग्नेटिक थिंग्स क्या होते हैं। जो मैग्नेटिक जो मटेरियल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते एक दूसरे को देख के, एक दूसरे के साथ, उन्हें हम बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, आइस, ये सब जो है ये सब है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो चलिए अभी जाते हैं हम नीचे थोड़ा और नीचे,
ये आपको करना है। ये मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है, प्लास्टिक क्या है, लेदर क्या है, आयरन क्या है, मैग्नेटिक है कि नहीं, नॉन मैग्नेटिक है कि नहीं, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि आपने मैग्नेट जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल में ही कन्वर्ट करना है। अगर आप नॉर्थ टू नॉर्थ पोल रखोगे या साउथ टू साउथ पोल रखोगे तो मैग्नेट कभी नहीं जुड़ेगा। तो ये क्या है, ये मैग्नेट की फीलिंग्स है, ठीक है। अभी हम जानते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में, पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में, ठीक है। तो चलिए पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होता है, तो ऑब्जर्व करना है हमने ऑब्जर्व किया आयरन फिलिंग्स को, ठीक है। तो वो हमारे सामने प्रेजेंट थे और जैसे स्टिक हमने उसे स्टिक किया मैग्नेट रबर से, फिर सॉइल में डाला, तो इस पर क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ स्पेशल या कुछ जो स्टिक मैग्नेट से करना कुछ ऐसा ही सेम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये एक्टिविटी भी आपको करनी है, मुझे बतानी है, और अगर आपने कर ली होगी तो टेलीग्राम चैनल में भेज दीजिए फ़ोटो खींच के, ओके। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टडी विद दीपाली, ठीक है ना। तो चलिए अभी नीचे जाते हैं हम और देखते हैं क्या है। अभी हम देखने वाले फाइंडिंग डायरेक्शंस। तो अभी जो पीपल होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं, वो एंशिएंट टाइम्स में ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। अभी मैग्नेट्स जो है हमारे इस टाइम में मैग्नेट भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे आयरन की चीज़ें कुछ करते हैं, जैसे अभी तो कर्टन्स जो होते हैं, कर्टन्स भी ऐसे गोल गोल करना होता है तो मैग्नेट लगाते हैं। तो अभी के हर चीज़ में जो है वो मैग्नेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अभी इसमें बताया गया है फाइंडिंग डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस भी मैग्नेट से ही बने हैं, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ जो होता है वो कौन सा डायरेक्शन है, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। आई शो इट टू हियर दिस नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, दिस इज द नॉर्थ पोल, this is the south pole, okay, so east and west, sorry उल्टा कर दिया, east and west, understand, समझ में आया ये सारे डायरेक्शंस। ये मुझे M लग रहा है, उल्टा M करके रखा है मैंने, ऐसा लग रहा है उल्टा ही हो गया असली में। तो चलिए अभी देखते हैं कि फाइंडिंग डायरेक्शंस कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी डायरेक्शंस का भी स्केल होती है, ठीक है। अभी वो स्केल तो हमारे पास है नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता देती हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, दिस इज़ द नॉर्थ ईस्ट, दिस इज़ द ईस्ट साउथ एंड दिस इज़ द साउथ वेस्ट, सो दिस इज़ द नॉर्थ वेस्ट। तो समझ में आया, इसके अंदर भी ऐसे करके होते हैं, बट उसमें बहुत ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। वो तो अभी आपको नहीं पढ़ने मिलेगा, आगे पढ़ते हैं। चलिए पहले के ज़माने में जो क्लॉक्स होती है वो भी मैग्नेट से स्केल से ही यूज़ होती थी, ठीक है। कंपास, जैसे कंपास भी है, ये स्केल है, ये जो स्केल है ये डायरेक्शंस फाइंड करने की, मैंने आपको बताया ना। ये देखो ये बीच वाला जो है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये बीच में जो आया है, ये जैसे ये इसके इन दोनों के बीच में आया ना, ये इन दोनों के बीच में आया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया, तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये बीच में आया, ये किसके बीच में आया, ईस्ट वेस्ट के बीच में आया, सॉरी साउथ वेस्ट के बीच में आया, ये बीच में आया, किसके बीच में आया, ऐसे ही होता है, ठीक है। समझ में आया ना, अंडरस्टैंड, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, जो भी मैं बता दूंगी आपको। मेक योर ओन मैग्नेट, आपको खुद का मैग्नेट बनाना है। जैसे कुछ जैसे अगर आप आयरन या मैग्नेट को चिपकाओगे तो वो भी मैग्नेट बन ही जाएगा। जैसे आपको एक पीस ऑफ आयरन लेना है, टेबल पे रखना है, मैग्नेट बार लेना है, वो दोनों को घिसना है, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। इट विल हैपन मैग्नेट, देखो ये देखो, मेकिंग योर ओन मैग्नेट, आप खुद का मैग्नेट बना रहे हो, अंडरस्टैंड।
दिस इज़ द होल मैग्नेट प्रोसेस टू हाउ टू मेक मैग्नेट, होममेड मैग्नेट। और मैग्नेट ज़्यादा महंगे में नहीं मिलता। अगर आपको ऐसे ही वाले मैग्नेट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे 10 रुपीज़ में, 15 रुपीज़ में, कम से कम 20 रुपीज़ में। अभी तो 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ के भी मिलते हैं, ठीक है ना। सो यू कैन परचेज एंड सी इट्स नोटिस इट दैट कि नॉर्थ और नॉर्थ जोड़ोगे तो नहीं जुड़ेगा, साउथ और नॉर्थ जुड़ेंगे तो जुड़ेगा। और आप इसे नोटिस करना, बहुत सारे ये सारे नोटिस आपको नोटिस करना, और अगर नहीं है तो लेट इट बी, ठीक है। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, आप वहीं पर भी देख सकते हो, ठीक है ना, कि नॉर्थ एंड साउथ जुड़ेगा, किस नॉर्थ और नॉर्थ जुड़ेगा, ठीक है। तो हमें बात ये कर रहे हैं कि मैग्नेट एक दूसरे से चिपकता कैसे, कोई दूसरी चीज़ें कैसे नहीं चिपकती, हमारा हाथ हमारे हाथ पे कैसे नहीं चिपकता, हमारा फ़ोन दूसरे फ़ोन पे कैसे नहीं चिपकता, ऐसे कैसे कोई भी चीज़ दूसरे चीज़ पे नहीं चिपकती, इससे मैग्नेटिकली चिपकती है, ठीक है। तो मैग्नेट में ऐसे कुछ स्पेशल्स थिंग्स होती है, स्पेशल्स चीज़ें होती है जो हमें भी नहीं पता है। मैग्नेट की खासियत क्या है, देखो मैग्नेट की खासियत क्या है, वो सेम डायरेक्शन में नहीं चिपकती, उल्टी डायरेक्शन में चिपकती है, तो वो मैग्नेट की खासियत है, दैट वी कैन सी, ओके। अभी आपको फ्यू क्वेश्चन है यहाँ पे। मैग्नेट उसकी प्रॉपर्टीज लूज कर सकता है अगर जब मैग्नेट पिघल सकता है जब वो, अगर आप उसे गर्म करो तो, मतलब आपके हाथों पे चिपक सकता है अगर आप उसे गर्म करो तो, ठीक है ना। आपको कोई भी हार्म या कुछ करना नहीं है वेट में, या मैग्नेट को ऐसे तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप कोई ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर प्रॉपरली। और अगर आप मैग्नेट को अच्छे से रखोगे नहीं, फेंकोगे तो मैग्नेट्स, ओके। तो अगर आप अपने मैग्नेट को अच्छे से रखोगे नहीं, फेंक के रखोगे या कहीं पे भी कहीं पर भी रख दोगे तो मैग्नेट वीक हो सकता है, मीन्स मैग्नेट चिपक नहीं सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको फॉलो करने हैं। अब ये लास्ट में आया है कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स में है कंपास, कॉम्पस, मैग्नेट, मैग्नेटाइट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। सो COMPASS compass, MAGNET magnet, MAGNETIT magnetite, NORTH north, POLE pole north pole, SOUTH south, POLE pole south pole। सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। अगर आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन टीचिंग अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ना भूले। ऐसे ही वीडियोस, फैक्ट्स वाले वीडियोस, फन लेसन्स, फन स्टोरीज देखनी है तो इस चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब। और अगर आपको असाइनमेंट्स इसके, और अगर आपको होमवर्क्स चाहिए, या तो अगर आपको इसके ही कुछ नोट्स, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस के ये जो है ये सब अगर आपको चाहिए, सो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम खोलकर आप स्टडी विद दीपाली सर्च करोगे तो फर्स्ट वाला ही दबा सकते हो आप, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।